आज हम बात करेंगे ऑप्शन सेलिंग के बारे में और हम अपनी पुरानी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए डेरिवेटिव्स के बारे में टुडे वी विल डिस्कसिंग ऑप्शन सेलिंग और उसके आपके डिफरेंट जो मेथड्स होते हैं और क्या क्या रिस्क इन्वॉल्व होती है ऑप्शन सेलिंग में. सो बेसिकली वी विल डिस्कस दैट टुडे. सो लेट्स स्टार्ट. सो बेसिकली व्हाट इज ऑप्शन सेलिंग? सो ऑप्शन सेलिंग एक कॉन्ट्रैक्ट है बायर और सेलर के बीच में कि हम इस सिक्योरिटी की डिलीवरी लेंगे इस डेट को एट दिस टाइम और वी विल बाय द सिक्योरिटी एट दिस डेट एट दिस टाइम. सो बेसिकली ये डिफरेंट है आपकी इस तरह से फ्यूचर्स में कि इसमें कोई ऑब्लिगेशंस नहीं होता कि आपको ये कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करना है या नहीं. सो दैट्स व्हाट मेक्स इट यूनिक. सो या, सो बेसिकली अगर एक ऑप्शंस को आप सेल कर रहे हैं, सो बेसिकली आप ऑप्शन बाइंग में क्या करते थे, आप उसको प्रीमियम पे करते थे जो भी होता था उस ऑप्शन से रिलेटेड, रैदर कि वो इन द मनी, आउट ऑफ द मनी हो या एट द मनी हो. सो बेसिकली आप ऑप्शन सेलिंग में क्या कर रहे हैं, आप अपोजिट साइड ऑफ द ट्रेड बैठे हैं और उस प्रीमियम को आप ग्रैब कर रहे हैं. सो बेसिकली अगर आप एक एग्जाम्पल से समझें कि अगर मार्केट आज 19,000 पे है और आप अगर प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि मार्केट आपका ऊपर जाएगा, सो बेसिकली आप क्या करेंगे, आप एक पुट ऑप्शन को सेल कर देंगे. सो अगर आप एक पुट ऑप्शन को सेल करते हैं, सो बेसिकली इफ़ यू सी, हम 18,900 की कॉल अगर हम सेल करते हैं, सॉरी पुट सेल करेंगे, सो बेसिकली इसमें क्या डिफरेंट रहेगा कि आप अगर पुट बाइंग कर रहे होते तो मार्केट को प्रेडिक्ट करेंगे नीचे जाएगा, बट अगर आप सेलिंग कर रहे हैं और अगेंस्ट द मार्केट है कि आप सोच रहे हैं कि मार्केट नीचे गिरेगा, सो बेसिकली आप इसमें आपकी पुट को सेल करेंगे. सो बेसिकली जो भी आप प्रीमियम पे करेंगे, जैसे 18,900 की अगर आप पुट सेल कर रहे हैं तो जो भी इसका प्रीमियम होगा वो आपके पास आ जाएगा. सो अगर इसमें आप सक्सेसफुल रहते हैं, सो बेसिकली यू विल गेट द प्रीमियम एट द एंड ऑफ द एक्सपायरी और एट द एक्सपायरी. आप कितना अमाउंट आपका प्लेज होता है, कितना आपका कैपिटल इन्वॉल्व हो सकता है. सो बेसिकली इफ़ यू सी, अगर आप ऑप्शन बाइंग कर रहे होते हैं तो बस आपको प्रीमियम अमाउंट पे करना है इनटू नंबर ऑफ क्वांटिटी, बट इसमें अपोजिट होता है, इसमें आप प्रीमियम ग्रैब कर रहे हैं. सो बेसिकली इसमें आपका जो प्रीमियम इन्वॉल्व होता है, या सॉरी यू कैन से द कैपिटल इन्वॉल्व, दैट इज़ 10x ऑफ व्हाट यू पे इन ऑप्शन बाइंग. सो बेसिकली अगर आप 50 क्वांटिटी ले रहे हैं आप निफ्टी की, सो अगर आप एटलीस्ट से यू कैन से आप 50 क्वांटिटी का 12,000 प्रीमियम दे रहे हैं, सो आप उसको 10 टाइम्स करेंगे तो ऑप्शन सेल अगर आप करते हैं वही का, सो यू हैव टू पे 1,20,000 प्रीमियम. सो दैट इज़ द मेन डिफरेंस कि आपको कितना कैपिटल इन्वॉल्व होता है. एंड इसमें जो कैच है वो ये है कि आपको जो लॉस है वो आपका अनलिमिटेड हो सकता है कि जितना भी प्रीमियम बढ़ता रहेगा वो आपका लॉस होता रहेगा, और आपका प्रॉफिट क्या होगा, प्रॉफिट सिर्फ उतना हो सकता है जितना प्रीमियम कम होगा. सो बेसिकली आपका लॉस इज़ अनलिमिटेड और आपका जो प्रॉफिट है दैट इज़ वेरी लिमिटेड. सो ये इसके ड्रॉबैक्स हैं, बट द मेन पॉजिटिव एयर इज ऑप्शन सेलिंग में आपके पास चांसेस होता है 66% कि आप ट्रेड में विन करेंगे और एट द एंड ऑफ द यू कैन से एक्सपायरी, सो आप प्रॉफिट में रहेंगे. बट द अदर कैच दैट इज हेयर इज कि आप बहुत ज़्यादा प्रीमियम भी पे करेंगे उसके लिए. और इसमें जो मेन फैक्टर आपका इन्वॉल्व होता है वो होता है थीटा डीके. सो दैट आई एक्सप्लेन इन अदर वीडियोज़ की थीटा डीके क्या होगा, तो आई विल एक्सप्लेन अगेन. सो बेसिकली थीटा डीके क्या है, ये प्रीमियम प्राइस होता है जो आप पे करते हैं. सो बेसिकली अगर आप एक्सपायरी आपकी पास है तो थीटा डीके बहुत ज़्यादा होगा क्योंकि आपकी एक्सपायरी आने वाली है और वो प्रीमियम जो अमाउंट है आप दे रहे हो उसकी वैल्यू कम होती रहेगी, और लोग अगर मार्केट एक डायरेक्शनल चला गया है तो लोग उस अमाउंट ऑफ उस स्ट्राइक प्राइस पे कम प्रीमियम देना पसंद करेंगे. सो बेसिकली आपके प्रीमियम की वैल्यू कम होती रहेगी थीटा डीके से. सो इसी तरह से आपके प्रॉफिट में यू कैन से आपके फ्लो में काम करता है थीटा डीके, और आप 66% चांस होता है आपके पास पैसा बनाने का. या पॉइंट्स वी शुड रिमेंबर व्हाइल डूइंग ऑप्शन सेलिंग. सो द फर्स्ट पॉइंट इज़ कि आपका कैपिटल बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहा है और आपको ये ध्यान रखना है कि आप लॉस ज़्यादा ना करें. सो इस द सेकेंड थिंग इज स्टॉप लॉस. तो आपका स्टॉप लॉस पहले से प्री डिफाइंड होना चाहिए
बिकॉज अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाते हो और एक हैवी कैंडल बन जाती है तो आपका लॉस भी बहुत ज़्यादा हो सकता है एक ही कैंडल में, और अनलिमिटेड लॉस हो सकता है बेसिकली से। एंड अगर आप ऑप्शन बाइंग कर रहे होते तो आपका लॉस से प्रीमियम होता, बट यहाँ आप पूरा उसके खिलाफ आप जो भी आप प्रीमियम ले रहे हो उसके खिलाफ आप बहुत ज़्यादा मार्जिन दे रहे हो। सो आपका मार्जिन लॉस बहुत ज़्यादा हो सकता है, इसीलिए इसमें इतना मार्जिन भी लिया जाता है कि अगर ट्रेड बहुत ज़्यादा अगेंस्ट में चला जाए सो आपका मार्जिन वो यूज़ कर सकें उस ट्रेड को नलीफाई करने में, और यू कैन से एंड करने में। एंड सो इसमें नेक्स्ट पॉइंट आपके पास ये है कि आपके फेवर में टी के काम करता है, और जैसे ही एक्सपायरी पास आने लगेगी और प्रीमियम आपके अपने आप टी की वजह से कम होने लगेंगे, सो आप प्रॉफिट पाते रहेंगे। सो द मेन पॉइंट हियर इज़ कि आप मेक श्योर करें कि आप ट्रेड को मैक्सिमम प्रॉफिट लेके क्लोज ऑफ कर दें और कॉन्ट्रैक्ट को आप रिडीम कर लें, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि एट द एंड ऑफ द डे और एक्सपायरी के दिन आपका ट्रेड बहुत ज़्यादा आपके अगेंस्ट चला जाए और आप बहुत ज़्यादा लॉस ले लें। सो अगर आप गुड 60-70 प्रॉफिट और यू कैन से 80-90 प्रॉफिट में है परसेंटेज में, तो यू कैन एक्सिट द ट्रेड एंड मेक अ गुड रिटर्न रिस्पेक्टिव कि आप वेट करें कि मुझे ज़ीरो प्रीमियम हो जाए इस ऑप्शन का तब मैं एग्ज़िट करूँगा। सो आप जितना आपको प्रीमियम मिल रहा है आपके जो स्टॉप लॉसेस के अगेंस्ट, और यू कैन से आपके मैक्सिमम वेल्थ जो मैक्सिमाइज हो रही है विदाउट टेकिंग दैट बिग रिस्क कि एक्सपायरी के दिन एक अल्टीमेट मूव आ जाए और एक आपका एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बन जाए तो आपके अगेंस्ट चला जाए ऐसा। तो मेक श्योर कि आप टाइम से आप ट्रेड को एग्जिट भी करें। एंड द लास्ट पॉइंट हियर आई विल मेक इज कि मेक श्योर कि आपके पास इनफ कैपिटल हो, कि अगर आपको कभी ऐसा भी हो जाए कि किसी स्टॉक की डिलीवरी लेनी पड़ रही है, आपने किसी का पुट सेल कर दिया और वो स्टॉक फिर भी गिरे जा रहा है, सो आप क्या करेंगे, आप उस स्टॉक की उस प्राइस पे बेसिकली जो भी आपने प्राइस पे पुट बेची है उसकी आप डिलीवरी ले लेंगे। सो दैट इज़ अनदर थिंग यू कैन डू। सो मेक श्योर कि आपके पास कैपिटल भी अच्छा हो, और द अदर थिंग ऑल्सो कि अगर आप डिलीवरी भी नहीं लेते हैं ट्रेड में सो आप नेक्स्ट ट्रेड कर सके, वरना ऐसा ना हो कि आपके एक ही ट्रेड में बहुत ज़्यादा पैसा चला जाए और नेक्स्ट ट्रेड आप लेने के लिए बचे ही ना। सो या दीज आर द पॉइंट्स दैट वी हैव टू टेक केयर। सो विद दैट आई विल एंड द वीडियो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो, एंड अगर आपका कोई भी सवाल है प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो, और मैं ऑप्शन सेलिंग आपको लाइव मार्केट में भी करके दिखाऊंगा और उसकी वीडियो मैं आगे डालूंगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।